प्रबल जी, मैं आपसे एक बहुत बहुत बेसिक सी बात पूछ रहा हूं। आप मुझसे उम्र में छोटे हैं और आप लोग, हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे, अभी भी जो घर के छोटे बच्चे हैं उनसे ये कहा जाता भाई सच बोलो, कोई दूसरा झूठ बोले तब भी तुम सच बोलो। और ये जो अभी जिस तरह की बातें हो रही हैं, और एक जनरल ये है कि भाई जो जितना झूठ बीजेपी बोलती है उतना झूठ दूसरा नहीं बोल पाता है, इसलिए वो मात खा जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि झूठ की इस दौड़ में रेस भी लगानी चाहिए? क्योंकि एक कन्हैया कुमार जब कहता है ना कि अगर झूठ उधर से आ रहा होगा और मोदी जी अगर रास्ते मिल जाएंगे तो प्रणाम करके रास्ता छोड़ देगा, वो कह देगा भाई आप चले। कन्हैया कुमार का एक बहुत बहुत बहुचर्चित वो है, बार बार कहता है वो इस बात को। दूसरा, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ब्रजेश जी जैसे कह रहे हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल है, मीडिया उनके साथ है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आप लोग किसान आंदोलन में थे, मैं रात 1-2 बजे भी आपके पास गया हूं, मिला हूं। आपका मीडिया तो उस समय आपके साथ उस समय भी नहीं था, उस समय भी आपको खालिस्तानी बता रहा था, उस समय भी आपको देशद्रोही बता रहा था, उस समय भी आपको 700 लोगों की शहादत हुई थी और इस देश में किसी ने एक आंसू नहीं गिराए थे। लेकिन आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ा था। आंदोलन को जो ताकत मिलनी चाहिए थी और जिन लोगों के लिए वो आंदोलन था उनको समझ में आ रहा था। आज वो आंदोलन कहां हुआ, कहां भटका हुआ, एक अलग विषय है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन ये मानना कि नहीं नहीं, अगर मीडिया नहीं हमारे साथ है तब तो चीजें नहीं हो पाएंगी। किसान आंदोलन तो आपने चलाया था ना, तो आज कहां पे ये निजात कैसे मिले? कहां लोगों को अपनी बात कहने का आपने एक माध्यम निकाला था ना, अपनी बात लोग कहे थे, किसान कम से कम। आज ये जो बेरोजगार हैं, जो महंगाई है, जो महिलाओं का ये सब, इस पे कहां से कैसे कम्युनिकेट कैसे करें? आपको क्या लगता है? देखिए, किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा जो रोल था वो यूट्यूब चैनलों का था। आप जैसे चैनल्स थे और बाकी यूट्यूब चैनल्स का 28 जनवरी की भी जो घटना थी, या उसके पहले 26 जनवरी या 27 जनवरी को जो घटना हुई, उसके बाद जो चीजें जो स्पष्ट जो सत्यता आई थी वो यूट्यूब चैनल्स। मैं तो कहूंगा कि 28 जनवरी की जितनी भी आंदोलन को बचाने का प्रयास, मुझे याद है कि नामचीन चैनल जो प्रबल मेन जी, स्ट्रीम आपकी मीडिया, आवाज बहुत धीमी आ रही है। जी मेन स्ट्रीम मीडिया और कॉर्पोरेट मीडिया के जो चैनल्स थे, वो 27 जनवरी 28 जनवरी को वाइंड अप करने की बात कर रहे थे कि अब किसान आंदोलन वाइंड अप होने वाला है, अब लट पड़ेगा, भाग जाएंगे, और नाचने गाने के बस दौर में आए थे। वहां पे तमाम चीयर लीडर्स आई हुई थी, जो एंकर्स हैं इस समय, वो मोदी की चीयर लीडर्स थी। वो आई हुई थी वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पे, एक आध चीयर लीडर्स मुझसे भी मिली थी। उनको मैं चीयर लीडर्स ही कहता हूँ, वो एंकर्स तो अब पत्रकार तो रही नहीं, वो चीयर लीडर्स हो गई हैं। तो वहां पर उस दौरान भी हम लोग ने किसान आंदोलन को बचाने का प्रयास अपने फेसबुक लाइव से, अपने यूट्यूब चैनल से, बाकी जो यूट्यूब चैनल्स थे उस पर रोज किसानों ने अपनी बातें कही थी। उसके बाद हम लोग ने वहीं नहीं रुके थे, उसके बाद हमने पंचायतें की, तमाम जगहों पर जाकर हमने पंचायतें की थी। खासकर इस दिल्ली के 200 किलोमीटर के रेंज में तो मेरे हिसाब से कम सैकड़ों पंचायतें, छोटी और बड़ी पंचायतें हुई हैं। उसके माध्यम से हमने जनता के बीच में, पंजाब तक, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद हर जगह हम लोगों ने पंचायतें करके अपनी बातों को वहां तक पहुंचाया। तो यह सब विपक्ष को भी करना होगा, छोटी बड़ी पंचायतें कोशिशें करनी होंगी, उन्हें पंचायतों को भी ध्यान में रखना होगा। ये ठीक है, राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा है, और उसने बहुत सारी चीजों में चर्निंग की है, इसलिए नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा परेशान है। अब नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि क्या कह रहे थे वो, मेरी कब्र खुदेगी। और नरेंद्र मोदी के जो मंत्री ने जो आतंकवादी हमला किया था किसानों के ऊपर, उस पर नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? जो लखीमपुर खीरी में आतंकी घटना हुई थी किसानों के ऊपर, जो 5 किसानों को नरेंद्र मोदी के आतंकवादी मंत्री ने मारवा दिया था, गाड़ी चढ़वा कर, वो क्या आतंकी घटना नहीं? तो उस पर नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? आज तक बोलते क्यों है? क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ये मैं कहता हूं इस देश का दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति जो है किसानों को परजीवी नाली का कीड़ा कहता हो, जो किसानों को आंदोलन जीवी कहता हो, जो किसानों को अपमानित करता हो, और उसके नेतृत्व में तमाम प्रवक्ता किसानों को अपमानित करते हो। जिस देश के एक प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, जो देश कृषि प्रधान कहलाता है, उस देश में किसानों को अपमानित करने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होता है। नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी तो इस देश के अंदर उन ताकतों के साथ हैं जो ताकतें देश विरोधी हैं। जैसे यूएई में बैठा हुआ विनोद अडानी, और यूएई में सरकार को मिलिट्री, जो पाकिस्तान की, आपको जान के हैरानी होगी, यूएई के जितने भी एनएसएस हैं या जो एडवाइजर्स हैं, उनके जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो सब आईएसआई के लोग हैं, मैक्सिमम रिटायर्ड, शुजा पाशा, उसके बाद तमाम जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स पाकिस्तान आर्मी के।
और वहां पर बैठकर विनोद अडानी यूएई की सरकार के माध्यम से भारत से एफटीए करा देता है, यूएई के माध्यम से वहां पर इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक I2C2 एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है जिसमें किसानों की जमीनें लेने के प्रोसेस होने वाला है। तो वो सब किन ताकतों के साथ है? विनोद अडानी किन ताकतों के साथ है? इस पर तो व्हाइट पेपर आना चाहिए। विनोद अडानी देश में आज तक क्यों नहीं आए? उन पर जब जो 96-97 में जो केस दर्ज है, जो नकली करेंसी का और नशीली दवाओं का, नशीले पदार्थ का, उस पर नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों के साथ मित्र है कि जिनके मुद्रा पोर्ट पर 3000 किलो का वो आता है, क्या नाम है, नशीले पदार्थ, हेरोइन आती है। अब हो सकता है कि उसी पोर्ट से RDX भी आ जाए कुछ दिनों बाद। हो सकता है उसी पोर्टों से भारत के खिलाफ जो हथियार आ जाएं और भारत विरोधी ताकतों को हथियार मिले। तो नरेंद्र मोदी क्या भारत विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिला चुके हैं? मैं तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे तो कब्र खोद दिया। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी ने तो सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा, उनके लड़के को शहजादा कहते हैं, कभी पप्पू कहते हैं, नेहरू जी को ये लोग मुसलमान बताते हैं। आप बताइए, इंदिरा गांधी को मुसलमान बताते हैं। ये आरएसएस के लोग हैं, यही आरएसएस के लोग 24 घंटे यही प्रोपोगंडा करते हैं। नरेंद्र मोदी बताएंगे कि वह माफी मांगेंगे क्या देश से कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जो है नेहरू जी को और उनके लोगों को क्या क्या गालियां बकते हैं। तो ये सब स्थितियां आज भी हैं। आज भी वर्तमान स्थिति में भी लोग कहते हैं और भारत को ये कहते हैं। एक दिन आपने देखा होगा एक नामचीन चैनल पे जो आरएसएस का एक टॉर्च बियरर है, एक आदमी संपादक, वो उस चैनल का हो गया, वो इंटरव्यू ले रहा था झांसी में। तो आरएसएस से जुड़ी हुई एक लड़की ने कहा कि भारत जो है 99 साल के लीज पर है। तो ये विचारधारा के लोग जब भारत के अंदर हैं तो भारत को कहां से फायदा होगा? अब आप देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं नरेंद्र मोदी के मोदीकरण का क्या क्या नुकसान हुआ देश को। अब देखिए, दक्षिण भारत की फिल्म है RRR, उसके नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिल जाता है। वहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर फिल्में बन रही हैं, वो फिल्में पसंद की जाती हैं। साउथ में पसंद की जाती, हिंदुस्तान में जब डब होके हिंदी में भी आती तो ये उत्तर भारत के लोग भी पसंद करते हैं। लेकिन जब से बॉलीवुड का मोदीकरण हो गया है, बॉलीवुड की फिल्में जो है दर्शक ढूंढने से मुश्किल हो जा रही है। एक ये पठान चल गई, वो अलग विषय, कंट्रोवर्सी के कारण चल गई, नहीं तो रोज बायकॉट गैंग, रोज नरेंद्र मोदी। कोई भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर कोई फिल्म ही नहीं बन सकती। एक समय देश में मदर इंडिया बना था, उस समय के वर्तमान के मौजूदा सिस्टम के खिलाफ वो फिल्म थी। उसके बाद जिस देश में गंगा बहती है, उस समय के मौजूदा सिस्टम के खिलाफ वो फिल्म थी। ऐसा नहीं था, उस पर चोट करती थी। तमाम फिल्में राज कपूर की आप देखिए कि उस दौरान जो बनी थी, वर्तमान सरकार के खिलाफ भी रहती थी, वो उस सिस्टम को अटैक करती थी। उस तरह की शायद आज राज कपूर होते या और लोग रहते, मदर इंडिया नहीं बन सकती आज के दिन में बॉलीवुड में। आज जिस देश में गंगा बहती नहीं बन सकती। नरेंद्र मोदी ने वो हालात कर दिए हैं इस देश में। झूठ 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 झूठ, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और कुछ उनके पास काम ही नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी को कहता हूं, नरेंद्र मोदी, आप अडानी के साथ क्या क्या आपका संबंध है, ये देश की जनता एक बार जानना चाहती है। और ईडी आज तक अडानी पर जांच क्यों करने नहीं गई? आज जो है ईडी का जो वॉशिंग पाउडर, निर्मा वॉशिंग पाउडर, उससे धुलकर सिंधिया और नारायण राणे, येदुरप्पा, बहुत सारे लोग सफेदी प्राप्त करके बीजेपी में चले गए हैं। वो असाधु हो गए हैं। वो साधु हो गए हैं क्या? नरेंद्र मोदी ने पूरी जो सरकार ईडी के थ्रू जो है, एकनाथ और देवेंद्र की सरकार जो बनवाई ईडी की मदद से महाराष्ट्र में, वो किसकी मदद से बनवाई? किसी की मदद से बनवाई। अब आप जो है लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली के पीछे पड़ गए हो। क्यों पड़ गए हो भाई? क्योंकि वहां नीतीश कुमार उनके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। और मैं बता दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये घटिया हरकत करवाई है, एक बहू जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती है, उसको आप 15 घंटे तक टॉर्चर कर रहे हो। उसका पति जब नाबालिग था, उसका क्या मतलब है? उसका एक तो उसका पति नाबालिग था उस समय जब कोई घोटाला हुआ होगा। उसके बाद जो है वो बहू अब नई आई है, साल भर नहीं हुआ है, तुम उसको भी बैठा दे रहे हो। किसी की बहू बेटी की बेइज्जती करना नरेंद्र मोदी से सीखा जा सकता है। अब मैं क्या कहूं, नरेंद्र मोदी जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकते, वो दूसरे की पत्नी की क्या इज्जत करवाएंगे? निहायत ही यह इस देश के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक ये है कि एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति संसद मतलब
हमारे हमारे सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ है, जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता, जो महिलाओं का विरोधी है, जो किसान विरोधी है, जो मजदूर विरोधी, जो इस देश के आम आदमी का विरोधी है। इस देश के अंदर आप बताइए, कोविड वॉरियर्स कहते थे नरेंद्र मोदी। मैं अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैं गया था मूलचंद हॉस्पिटल। मैं अपने आंखों देखी बात बता रहा हूं। मूलचंद हॉस्पिटल में 1958 में उसकी स्थापना होती है। 99 ईयर्स का लीज पे जमीन दी जाती है और कहा जाता है कि ये आपको 18,000 रुपए पे ये दिया गया, 3 लाख रुपए सरकार ने अनुदान दिया और ये क्लॉज लगाया कि जितने एम्प्लॉइज होंगे वो मूलचंद हॉस्पिटल के पेरोल पर होंगे, इसको ट्रस्ट रन करेगा। आज फैमिली रन करती है। ये कोविड वॉरियर्स के नाम पर लोगों के ऊपर फूल फेंकवा रहे थे। आपको जान के हैरानी होगी, जो 4th ग्रेड एम्प्लॉइज हैं उनके यूनियन के अध्यक्ष से जब मैं मिला, उन्होंने बताया कि 6 पे कमीशन लागू करने के लिए, कि बेसिक लागू करने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। और इस देश के अंदर जहां पे नरेंद्र मोदी बैठते हैं, उनकी नाक के नीचे, यानी नरेंद्र मोदी की जो घर है उसकी चौहद्दी से 10 से 12 किलोमीटर दूर, राष्ट्रपति के घर से 11 किलोमीटर दूर, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से 8 किलोमीटर दूर और अरविंद केजरीवाल के घर से 15-20 किलोमीटर दूर वो हॉस्पिटल है। और वहां पर जानते हैं आपको मिनिमम वेजेस नहीं मिलता। 16,000 रुपए मिनिमम वेजेस है और वहां पर 9,000 रुपए दिया जा रहा है, 9,965 रुपीज। कुछ लोगों को 10,000 रुपए मिलते हैं। अब आप सोचिए, इतनी महंगाई में जब 1150 रुपए का सिलेंडर मिल रहा हो, दिल्ली जैसे शहर में वो परिवार कैसे रह रहा होगा। और लोग वहां 28-28 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस आकर जुर्म करती। कोई नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत है तो जरा दिलवा दे। कोविड वॉरियर्स तो कर रहे थे ना, रोज मिठाई खिला रहे थे, फूल खिलवा रहे थे। तो ये जो कोविड के समय जिन्होंने देश के लोगों की जान बचाए हैं, उनको इस तरह के उनके हालात क्यों हैं? तो नरेंद्र मोदी इस सब चीजों पर तो जवाब दे नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बस एक मुझे मारा। आप जानते हैं, आप तो गांव से ही हैं, मैं भी गांव से हूं और विजय सिंह जी भी गांव से हैं। जो गांव की सबसे बदमाश बहू होती है ना, जो सबसे बदमाश होती है, जो अपने ससुर को पानी नहीं देती, जो अपनी सास को परेशान की रहती है, वो अगल बगल जाके अपना आंसू बहा कि मुझे ये मारा, मुझे इसने परेशान किया, मुझे इसने। नरेंद्र मोदी मुझे लगता है उस तरह की बिगड़ैल बहू है, गांव की बिगड़ैल बहू है और कुछ नहीं है, जो जाके रोती रहती है, आंसू टप 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 करती है और दूसरे की सहानुभूति लेती। नहीं नहीं नहीं, तुम तो बेटी बहुत अच्छी हो, जाके किसी का पैर दबा देना और रोना। तो ये रोना गिरी करके ये करते हैं और कोई काम इनका नहीं। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर विपक्ष में ताकत और आए, और मैं आशा करूंगा कि विपक्ष भी छोटी छोटी पंचायतें करे लोगों तक। आज कांग्रेस पार्टी का शायद विरोध प्रदर्शन भी रहा है अडानी के मुद्दे पे, और इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह की बातें रोज लोगों के बीच में जाए कि नरेंद्र मोदी और अडानी मिलकर इस देश को लूटने का काम किए हैं। नरेंद्र मोदी के कारण इस देश के LIC का पैसा डूबा है। इस नरेंद्र मोदी के कारण इस देश के SBI का पैसा डूबा है, जिस SBI और LIC में इस देश के गरीब आदमी का, मिडिल क्लास का अकाउंट है। आज इस देश के अंदर मिडिल क्लास तरस रहा है, तड़प रहा है। रोज फीसेस बढ़ जा रही हैं, रोज शिक्षा के बिल्स बढ़ जा रहे हैं, रोज मेडिकल बिल्स बढ़ जा रहे हैं। वो मिडिल क्लास को गरीबी की रेखा के आसपास नरेंद्र मोदी पहुंचाने वाले हैं। तबाह कर दिया उन्होंने। 40% सैलरी डाउन हो गई है, अब पता नहीं बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। रोज उनके सर पर तलवार लटकी हुई है। नरेंद्र मोदी के पास कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों को रोजगार देना ही नहीं चाहते। वो नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं और कोई काम नरेंद्र मोदी का है ही नहीं। बस रोना, झूठ बोलना। और मैं तो पहले भी आपके उसमें कहा हूं कि मिस्टर जैकब जुम्मा है, ये भारत के जैकब जुम्मा। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा, मैंने आपको भेजा है, विजय सिंह जी को भी भेज दीजिएगा, पढ़ लेंगे। और मैं तो कहता हूं मिस्टर जैकब जुम्मा, जैसे वहां पर साउथ अफ्रीका में जैकब जुम्मा जेल गए और वो जो भारतवंशी गुप्ता बंधु भाग गए, मुझे लगता है कि जिस दिन 2024 का अगर रिजल्ट उनके विपरीत होगा तो मिस्टर जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी छोड़कर भागे।